बच्ची कैसे खत्म तब उठा सकते हैं वो लेकर उससे फ़ीस मांगते थे। उसका नाम श्वेता सिंह था। वो यहाँ जम्मू की रहने वाली थी। ऐसे बेसिकली हम डोडा से हैं। वो यहाँ से बीडीएस करने गई थी उदयपुर में, पैसिफिक डेंटल कॉलेज का नाम है। और वहाँ पे वो उनको टॉर्चर करते थे, उनसे फ़ीस मांगते थे, मतलब फ़ीस के नाम पे वो पैसे लेते थे और हरासमेंट करते थे उनके साथ। उनसे बार बार पैसे मांगते थे, पेपर नहीं लेने थे। 2 साल से ये चल रहा था, पेपर नहीं लेते। वो फाइनल ईयर में पहुँच गई थी तो वो पैसे मांगते थे। हमने पैसे दिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है, दिए हुए हैं पैसे। और वो उधर पे जब वो गई तो इस बार वो आई थी, वो उसने हमें बोला कि हमारे पेपर हैं, फाइनल ईयर के जो इंटरनल होते हैं उसके वो पेपर हैं। तो वो चली गई थी। जब वो गई तो उसके बाद उसने हमें नहीं बताया कि वो मांग रहे हैं पैसे, कुछ नहीं बताया उसने हमें। अगर वो बताती तो हम फिर से दे देते उनको पैसे, पर उसने इस बार हमें नहीं बताया था कि वो पैसे मांग रहे हैं। हमें थर्सडे को मैं कॉल आया था, 1 बजे कॉल आया था लड़की का। उसने बोला एक्सीडेंट हुआ है तो और वो हॉस्पिटल में है। तो हम सब रोने लगे तो उसने कॉल कट कर दी, उसने नहीं बताया कुछ। उसके बाद हमारे पास नंबर था एक टीचर का, उसको हमने कॉल किया तो उसने बोला मैं घर में हूँ, मुझे नहीं पता अभी कुछ। हाँ मैंने सुना, मैं जा रही हूँ, मैं देखती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। पर उसने हमें कॉल नहीं किया फिर भी। उसके बाद हमने फिर कॉल किया, फिर उनसे पूछा हमें सच सच बताओ कि क्या है कुछ। उन्होंने बोला हाँ उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है और वो अब नहीं रही, उसने ऐसे बताया हमें। और उसने भी फिर कॉल कट कर दी उसने। उसके बाद हमें कोई कॉल नहीं आया, किसी टीचर का कोई कॉल नहीं आया। वो बस ये पूछ रहे थे कि कब आएंगे वो वहाँ कब आएंगे डेड बॉडी लेने, कब आएंगे वो। इसके लिए वो भी बच्चों से बात करवा रहे। पहले उन्होंने झूठ बोला होगा कि घर वाले क्या परेशान, हाँ इसलिए उन्होंने शायद इसके लिए ही बोला होगा। फिर उसके बाद उन्होंने खुद सच बता दिया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हाँ उसने सुसाइड नोट लिखा हुआ है और वो बच्चों ने छुपा के रखा था। जब वो उन्होंने देखा तो उन्होंने उसका फ़ोन और वो नोट छुपा के रख दिया था। और वो बोल भी रहे थे कि वो जो वार्डन वहाँ थी वो जब रूम में आई तो वो वहाँ चेक करने लगी कि कहाँ कोई रुखा तो नहीं है उन्होंने, बट वो बच्चों ने छुपा दिया था तो वो उसको नहीं मिला। साइड नोट में इसने यही लिखा हुआ है कि ये नैनी और भगवत जो थे वो टॉर्चर करते थे बच्चों को, पैसे मांगते थे उनसे। जो बच्चे कभी वहाँ आए भी नहीं उन्होंने पैसे फेंके और वो कॉलेज वो उनको पास कर देते थे। जो बच्चों के पैसे नहीं दे पाते थे वो बच्चे फेल हो जाते थे, जो देते थे वो पास हो जाते थे। वो कभी आते भी नहीं थे वहाँ पे। और वो यही बोलती थी कि इंडिया का कितना जस्टिस है मैं जानती हूँ, पर अगर होगा की सीटें हैं, B.Tech है, M.Tech है, जिनकी सीटें निकलती है ना मोदी की जेई मीन्स पास करके, उनको साल का 50,000 मोदी जी देते हैं। सिर्फ उसके बदले में 1,000 रुपया खाने का लेते हैं, रोटी का 1,000 रुपया महीना, और कुछ नहीं। इन्होंने उल्टे मांगने शुरू कर दिए। तो मतलब ये है कि ये एक बार खाली अटैम्प्ट कर देते हैं, उस पर कोई केयर नहीं की जाती। पूछताछ होनी, इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए कैसा चल रहा है, क्या टीचर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो उनका फर्ज गवर्नमेंट का बनता है। उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बच्चे बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा तो बच्चा, उनको वो कहेंगे तो वो तो मानेंगे। लेकिन इनको ऑर्डर नहीं है कि ज़बरदस्ती पैसे कलेक्ट किए जाए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो आगे से लोगों का दम और बढ़ जाएगा। कहेंगे उसका कुछ नहीं हो तो हम ये क्या करें।